हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग किसी भी फलन का अवकलन करना सीख चुके हैं कि कोई भी फलन दिया हुआ है, y बराबर कोई इक्वेशन दिया है तो उसका हम अवकलन कैसे करते हैं, उसके बहुत सारे मेथड सीख चुके हैं। अब हमें ये सीखना है कि जो अवकलन करते हैं वो क्यों करते हैं, उसका उपयोग क्या है, उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये हमें सीखना है। और इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अवकलज का प्रयोग करके, मतलब किसी भी फलन का अवकलन करके किसी भी चीज के, किसी भी राशि के परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं। परिवर्तन की दर कहने का अर्थ है कि कोई भी चीज कितने वेग से या कितने टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी अन्य चीज के रिस्पेक्ट में कैसे परिवर्तित हो रही है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि वेग परिवर्तन, ऐसे लिखते हैं ना, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ऐसा पढ़े हैं हम लोग फिजिक्स में, वेग परिवर्तन की दर। तो ये क्या है, ये जो v है, v वेग है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया गया है, डिफरेंशिएशन किया गया है। और हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि वेग जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। इसका मतलब कि वेग जो है वो समय के साथ परिवर्तन की दर है। ये वेग, इसको पढ़ेंगे कि t का मतलब समय, तो वेग समय t के साथ परिवर्तन की दर है। ये तो अवकलन है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वेग परिवर्तन की दर है ये, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। जैसे y बराबर कोई इक्वेशन मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और कांस्टेंट का 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि x के सापेक्ष y का अवकलन है। लेकिन इसको हम लोग दूसरे तरीकों से ये बोल सकते हैं कि y जो है x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। मतलब y जो हो रहा है वो x के सापेक्ष बदल रहा है। और कैसे बदल रहा है, तो मतलब y x के सापेक्ष का जो परिवर्तन दर है वो कितना है, 2x है। जैसे मान लीजिए y बराबर ये जो एक्स स्क्वायर था, इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते, ये dy बाई डी टी हो जाता और एक्स स्क्वायर ये dt हो जाता। तो इसको क्या लिखते, dy बाई डी टी, एक्स स्क्वायर का हो जाता 2x और x का क्या हो जाता dx बाई डी टी। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला है, y का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि y जो है वो t मतलब समय के साथ कैसे परिवर्तन हो रहा है, y समय t के साथ परिवर्तन की दर है। समझ में आ रही बात, यानी कि हम अवकलन करके किसी भी राशि के परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग दो तरह से परिवर्तन की दर निकालेंगे, एक तो टाइम के रिस्पेक्ट में और एक दूसरा जो दिया हुआ राशि होगा। जैसे मान लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग त्रिज्या के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते हैं। देखिए त्रिज्या r के सापेक्ष करेंगे तो डी ए बाई कितना होगा, डी आर, और इसको लिखेंगे डी बाई डी आर कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये डी ए बाई डी आर और ये पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r। तो ये जो डी ए बाई डी आर निकाला, ये क्या है, इसको कैसे लैंग्वेज में पढ़ेंगे। देखिए a क्षेत्रफल है और r क्या है, त्रिज्या है। तो हमने क्या निकाल लिया है कि जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के साथ कैसे परिवर्तित हो रही है। मतलब क्षेत्रफल का त्रिज्या के सापेक्ष, क्षेत्रफल का त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। यानी कि क्षेत्रफल का परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष है तो डी ए बाई डी आर निकालेंगे किसी भी राशि का। अगर मान लो कि आयतन परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, तो ऐसे लिखेंगे डीवी बाई डी आर। आयतन परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष तो dv बाई dt। ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये आया कि आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात करें, आयतन के परिवर्तन की दर, तो हम लोग सीधे ये समझेंगे कि आयतन का परिवर्तन दर समय के सापेक्ष पूछ रहा है। जब तक क्वेश्चन में ये नहीं कहे
कि त्रिज्या के सापेक्ष निकालिए या किसी और राशि के सापेक्ष, तब तक हम समय के रिस्पेक्ट में परिवर्तन निकालेंगे। जब कह देगा कि त्रिज्या के सापेक्ष, तो त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जैसे ये dv/dt है, तो ये क्या है, समय t के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर है, और ये त्रिज्या r के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर है। तो ये लिखने का तरीका था। और इस चैप्टर में हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग में यही पढ़ेंगे कि कोई भी राशि किसी दूसरे राशि के रिस्पेक्ट में जब बदलती है तो उसका परिवर्तन का दर क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.1 से। एक्सरसाइज 6.1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करें। मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए a है, तो इसके परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष निकालना है। तो यानी कि dA/dr निकालना है। ये तो बात समझ में आ रही है। क्षेत्रफल परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष निकालना है, यानी dA/dr निकालना है। ठीक है, जबकि ए क्वेश्चन में दिया है जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो, और बी दिया है जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो। ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया है, r जब 3 हो, r जब 4 हो। तो देखिए dA/dr निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर कितना होता है, पाई r स्क्वायर। r के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो क्या निकालेंगे, dA/dr, मतलब कि r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो d/dr ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो dA/dr पाई r स्क्वायर, तो पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r। तो dA/dr देखिए, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर निकालना है त्रिज्या के सापेक्ष, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब r का मान 3 हो, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे है, एट r बराबर 3, मतलब r बराबर 3 पर क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, तो पाई 2 और r की जगह पे कितना 3, तो ये 3 दूना 6 पाई। अब इसका मात्रा कैसे लिखेंगे, देखिए a क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद त्रिज्या r है, तो r किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन बी, dA/dr निकालना है एट जब r बराबर 4 हो। कितना था, 2 पाई r था ना, ये पाई 2 r के जगह पे कितना हो जाएगा, ये 4, तो ये हो गया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, r है तो पर सेंटीमीटर। सही है, इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। मतलब घन का आयतन अगर हम v मान ले, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, देखिए बटे में सेकेंड है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसका आयतन बढ़ रहा है। ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो मान लेते हैं कि अगर ये घन है मेरे पास, ये घन है, इसकी भुजा मान लेते हैं x, ये भुजा क्या है, x है। क्षेत्रफल को हम लोग मान लेते हैं a, और आयतन को मान लेते हैं v। तो आयतन परिवर्तन की दर दिया है, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर पूछ रहा है, dA/dt हमें निकालना है। और कह रहे हैं कि भुजा किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, x बराबर 12 सेंटीमीटर, ये भुजा जो है किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, हमें ये निकालना है dA/dt। मतलब क्षेत्रफल जो है समय के साथ परिवर्तित कर रहा है, वो हमें निकालना है।
तो देखिए v बराबर क्या होता है, आयतन एक्स क्यू, घन का आयतन होता है ना, v बराबर एक्स क्यू। तो ये dv बाई dt है, तो इसको एक्स के नहीं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो dwrt हमने क्या किया, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए d बाई डी टी dv d बाई डी टी एक्स क्यू, तो ये हो गया dv बाई डी टी। अच्छा dv बाई डी टी का मान देखिए दिया है, कितना है, एक्स क्यू, ये एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का हो जाएगा 3x², और एक मिनट, dv बाई डी टी का मान यहाँ पे दिया है 8, ये गलती से लिखा गया, एक्स क्यू का हो जाएगा 3x², और फिर से x का होगा dx बाई डी टी। तो यहां से अगर हम dx बाई डी टी निकाल लें तो क्या मिलेगा हमें, 8/3x²। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dA बाई डी टी, लेकिन ये जो हमने dx बाई डी टी निकाला, इसमें इसका उपयोग आएगा। dx बाई डी टी का मान हम लोग इसमें रखेंगे, देखिए कैसे, a क्या है, क्षेत्रफल है, तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो a बराबर 6 भुजा हो गया x² हो गया। अब इसका टाइम का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dwrt, क्योंकि देखिए हमें क्या चाहिए, dA बाई डी टी चाहिए ना, तो यहाँ पे a है तो d बाई डी टी चाहिए, तो यानी कि t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो d बाई डी टी 6x², तो dA बाई डी टी हमें चाहिए, 6 कांस्टेंट है, x² का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x, और यहाँ पे x का हो जाएगा dx बाई डी टी। अब देखिए dA बाई डी टी, ये 6 दूना 12x, और dx बाई डी टी का मान यहां से देखिए, dx बाई डी टी का मान कितना है, 8/3x², 8/3x², तो ये कट गया 4 से, तो dA बाई डी टी कितना आया, देखिए ये x है ना, तो एक कट जाएगा x² से, तो एक x बचेगा, तो 32 ऊपर नीचे x, तो dA बाई डी टी 32, x के जगह पे क्या रख लेंगे, 12, तो ये कट के कितना आएगा, 8 चौका 32 और 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम है तो सेकेंड। इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या जो है r समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, नीचे टाइम है, यानी कि dr बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल a है, पूछ रहा है किस दर से बढ़ रहा है, तो dA बाई डी टी, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर निकालना है, और त्रिज्या ये निकालना है, त्रिज्या दी है r बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर कितना होता है, πr² होता है, हमें dA बाई डी टी निकालना है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, dwrt, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी a और d बाई डी टी πr², तो dA बाई डी टी पाई r² का हो जाएगा 2r, और r का हो जाएगा dr बाई डी टी। ये बात समझ में आई, पाई कांस्टेंट, r² है तो 2 सामने आएगा और 1 कम होगा, और r का फिर से dr बाई डी टी, तो dA बाई डी टी
अब देखिए आर का मान कितना रखना है हमें 10, तो यहाँ लिखेंगे एट आर बराबर कितना 10, तो पाई टू आर का मान हो गया 10 और डी आर बाई डी टी दिया है 3, तो 3 दूना 6 60 पाई हो जाएगा ना, ये 60 पाई। ये क्षेत्रफल है ना ए, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में सेकंड। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो माना घन का किनारा x मीटर है, तो dx बाई dt कह रहा है कि घन का किनारा परिवर्तनशील है जो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो dx बाई dt। आयतन किस दर से बढ़ रहा है? आयतन का मतलब dv बाई dt। आयतन किस दर से बढ़ रहा है मतलब dv बाई dt ज्ञात करना है हमें। और जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो, जब x का मान 10 सेंटीमीटर लंबा हो, तो देखिए घन का आयतन होता है एक्स क्यूब, घन का आयतन होता है ना भुजा क्यू, तो ये एक्स क्यू हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी डब्ल्यू आर टी टी, डी वी बाई डी टी चाहिए तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी टी ये हो गया v और डी बाई डी टी ये हो गया एक्स क्यू। कर लेते हैं इसको, डी वी बाई डी टी एक्स क्यू का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 सामने आएगा और 1 कम हो जाएगा, और x का हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया डी वी बाई डी टी। देखिए x 10 दिया है ना, तो एट x बराबर 10 हमें रखना है, तो लिखने का तरीका है एट x बराबर 10, 3 x के जगह पे 10 का स्क्वायर, dx बाई डी टी दिया है 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 100, 600 भी आयतन है तो लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे टाइम है तो सेकेंड। इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। ठीक है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? देखिए क्वेश्चन समझा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन है, कह रहे कि मान लेते हैं एक झील है, वहां पर एक ऐसे पत्थर डाला जा रहा है, तो पत्थर जैसे ही डालते हैं तो झील में क्या होता है तरंग उत्पन्न होता है, और ये तरंग ऐसे आगे की ओर बढ़ने लगती है। ठीक है, मतलब जैसे ही झील में पत्थर डालते हैं तो ऐसे तरंग करके ऐसे आगे बढ़ती है, तो जो तरंग ऐसे आगे बढ़ रही है इसका गति दिया है, और तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। तो देखिए गति का अर्थ क्या है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि ये तरंग यहां से यहां पर आया तो त्रिज्या r इतना था, जब ये तरंग यहां पर आ गया, मतलब तरंग ऐसे देखिए यहां पर तरंग ऐसे आगे की ओर बढ़ते जा रही है, तो जैसे जैसे तरंग बढ़ रही है तरंग के साथ क्या बढ़ रहा है ध्यान से देखिए, जब तरंग यहां पर था तो त्रिज्या इतना था, जब तरंग यहां पर आया यहां पर तरंग आ गया ये वाला तरंग, तो त्रिज्या इतना हुआ, जब तरंग ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां पर आ गया तो त्रिज्या इतना हो गया, जब तरंग यहां पर आया तो त्रिज्या इतना हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि तरंग जो गति कर रहा है तो तरंग के साथ क्या गति कर रहा है त्रिज्या गति कर रहा है, मतलब उसकी त्रिज्या तरंग के साथ साथ बढ़ रही है। तो जो क्वेश्चन में दिया है कि तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है,
तो तरंग नहीं चल रही है, बल्कि हम कह सकते हैं कि उसकी त्रिज्या बढ़ रही है। यानी कि त्रिज्या अगर r है तो dr/dt दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, त्रिज्या उसकी बढ़ रही है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जब r बराबर 8 सेंटीमीटर है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो कह रहे कि जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहां से 8 सेंटीमीटर हो गया, तो अब सुनिए, जब ये तरंग आगे की ओर बढ़ रहा है तो इसकी त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो त्रिज्या बढ़ रही है मतलब इसका क्षेत्रफल भी तो बढ़ रहा है। ऐसे इतना बड़ा क्षेत्रफल, इतना बड़ा, फिर ऐसे, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, यानी हमें क्या निकालना है, dA/dt। क्षेत्रफल किस दर, यानी कि क्षेत्रफल परिवर्तन की दर निकालना है, ये हमें निकालना है। तो देखिए a बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त है ना ये, पाई आर स्क्वायर। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dA/dt d/dt पाई आर स्क्वायर। हमें dA/dt चाहिए ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लिया, तो ये हो गया dA/dt, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का होगा 2r और r का फिर से होगा dr/dt। हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, dA/dt एट r बराबर कितना निकालना है, एट r बराबर 8, मतलब r की जगह पे 8 रखना है, तो ये लिखने का तरीका है। तो पाई 2 r के जगह पे 8 और dr/dt कितना दिया था भाई, देखो 5, तो ये हो गया 8 पे 40 दूना 80 पाई, हो गया ना 80 पाई। और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम है तो सेकेंड, यानी क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या जो r है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी त्रिज्या बढ़ रही है, इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, dr/dt, त्रिज्या परिवर्तन की दर दिया है। इसकी परिधि के वृद्धि की दर क्या होगी, जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है तो परिधि की, तो मान लेते हैं परिधि P है, परिधि क्या है, P है, तो परिधि P बराबर कितना होता है, 2 पाई r। तो परिधि की वृद्धि की दर क्या है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष, तो हम क्या करेंगे, टाइम के सापेक्ष निकालेंगे। तो dP/dt और d/dt 2 पाई r, तो dP/dt 2 पाई कांस्टेंट, r का हो जाएगा dr/dt, तो 2 पाई dr/dt कितना दिया है 0.7, ये हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें हमने ये जो क्वेश्चन में 4.9 दिया था, इसका उपयोग कहीं नहीं है, इसलिए कि ये जो डिफरेंशिएशन किए उसमें हमें अवकलन करने के बाद कहीं भी r नहीं दिखा, तो r नहीं दिखा तो हम r का मान रख नहीं सकते, सही है। तो ये क्या है, ये है वृत्त के परिधि की दर। 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, एक आयत की लंबाई x बराबर, आयत की लंबाई x जो है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, यानी कि जो लंबाई है वो घट रही है, dx/dt 5 सेंटीमीटर
प्रति मिनट। देखिए यहाँ पे नीचे मिनट है ना, सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी कि ये जो दिया है dx/dt है, t के सापेक्ष परिवर्तन है। और ये माइनस का चिन्ह हमने क्यों लगाया, क्योंकि वो क्या हो रहा है, घट रहा है। क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। और आगे पढ़िए, देखिए और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जो इसकी चौड़ाई है y, वो क्या है, वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। तो इसको हमने प्लस में रखा। अब कह रहे हैं कि जब x बराबर 8 सेंटीमीटर है और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, मतलब जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो देखिए क्वेश्चन में आयत और क्षेत्रफल दोनों के परिवर्तन की दर पूछा है, तो इसका मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि x के सापेक्ष परिवर्तन की दर या y के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम के सापेक्ष परिवर्तन की दर, क्योंकि देखिए ये x भी टाइम के रिस्पेक्ट में है और y भी क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन देखिए, मेरे पास पहले से ये एक आयत है, मान लेते हैं ये मेरे पास एक आयत है, ये x है और ये y है, मतलब ये x क्या है, लंबाई है और ये चौड़ाई है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी कि ऐसा कुछ। देखिए ये लंबाई ऐसे कम हो रही है, ऐसे कम हो रही है और चौड़ाई ऐसे बढ़ रही है। ये देखिए बता रहा हूं, मान लीजिए ये लंबाई धीरे धीरे ऐसे कम हो रही है, ये लंबाई पहले इतना था अब कम होके यहां पे आ गया, चौड़ाई पहले इतना था अब चौड़ाई ऐसे बढ़ रहा है, ये ऐसे। ये आप लोग देखे होंगे मोबाइल में क्या होता है, कभी कभी हम ऐसे जूम करते हैं तो क्या होता है, कभी लंबाई ऐसे जूम करते हैं या बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं तो लंबाई क्या होती है, छोटी होती है तो चौड़ाई ऐसे बढ़ने लगती है। तो क्वेश्चन यही है कि लंबाई इसका घट रहा है और चौड़ाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप बढ़ रहा है या घट रहा है ये पता करना है। अब लंबाई और चौड़ाई बदलेगा तो क्षेत्रफल भी तो परिवर्तन होगा, वो भी हमें निकालना है। तो ठीक है, देखते हैं। पहला हमें निकालना है, क्वेश्चन में देखिए पहले हमें निकालना है, क्वेश्चन दिया था परिमाप और क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। तो मान लेते हैं परिमाप निकालना है, तो परिमाप कितना होगा, परिमाप को P मान लेते हैं। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि ये हो जाएगा P बराबर 2 इंटू लंबाई x और चौड़ाई y। अब क्या करेंगे, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dp बाई डी टी, डी बाई डी टी इधर भी और डी बाई डी टी इधर भी, तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस y को करेंगे तो dy बाई डी टी। सही है, हमने दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। dp बाई dt हमें चाहिए तो 2, देखिए dx बाई dt कितना है, ये -5, लंबाई घट रहा है यानी कि माइनस में, y चौड़ाई बढ़ रहा है यानी कि प्लस में, तो dp बाई dt 2 इंटू ये हो गया -1, तो कितना है आंसर, -2। यानी कि देखिए ये p क्या है, परिमाप है और टाइम के रिस्पेक्ट है, यानी कि परिमाप के परिवर्तन की दर माइनस में है, तो परिमाप इसका क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से परिमाप घट रहा है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल ए बराबर कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना।
तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, लंबाई को x और y, चौड़ाई को y। हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, मतलब ये निकालना है dA बाई dt निकालना था और dP बाई dt निकालना था। तो dP बाई dt तो निकल गया, हमें dA बाई dt निकालना है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो करते हैं dA बाई dt और इधर भी d बाई dt x y। अब देखिए ये x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है। देखिए x कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है, मतलब कि दोनों परिवर्तन हो रहा है। तो ये दोनों वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है, इसको हम बाहर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसको u मानेंगे और इसको भी, तो गुणा के नियम पे अवकलन कर लेंगे इसका। तो dA बाई dt, एक बार x को बाहर करते हैं तो d बाई dt में y हो जाएगा और y को बाहर करते हैं तो d बाई dt में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये dA बाई dt, x का मान देखिए, x का मान दिया था कितना है, ये 4। dy बाई dt, ये y है ना, d बाई dt में y है, तो dy बाई dt देखिए कितना था, ये 4 प्लस y का मान 6 और x का मान -5। x का मान कितना दिया था, ये गलत हो रहा है ना, x का मान 8 दिया है ना, x का मान तो 8 दिया है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, dA बाई dt ये हो जाएगा 32 माइनस ये हो जाएगा 30। तो dA बाई dt कितना है अपना, देखिए तो dA बाई dt 32 में से 30 घटेगा 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, प्लस में आया है। तो प्लस में आने का मतलब क्षेत्रफल का परिवर्तन दर है वो क्या है, बढ़ रहा है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ रहा है। प्लस में आने का मतलब वो लगातार क्या हो रहा है, क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। तो इसको लिखेंगे, देखिए क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम क्या है मिनट में, तो ये हो गया मिनट। सही है, तो इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कर रहे हैं, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब कि जो गोले का आयतन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है और ये वैल्यू दिया हुआ है। मतलब गोले का आयतन मान लेते हैं v, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे बदल रहा है और कितना दिया है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर मतलब dr बाई dt, त्रिज्या परिवर्तन की दर यानी त्रिज्या टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे परिवर्तित हो रही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमें निकालना है। ठीक है, और देखिए और कह रहा है कि जब त्रिज्या कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो बस करना कुछ नहीं है, गोला का आयतन v बराबर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो आप लोग को याद ही होगा, गोला का आयतन v बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करें, देखिए टाइम है ना dv बाई dt, हमें dv बाई dt चाहिए यहाँ पे, तो d बाई dt 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया dv बाई dt। देखिए 4/3 पाई कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट मान है, इसको हम बाहर रख लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यू है, आर क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 3 सामने आएगा और क्या होगा, इसमें से एक कम हो जाएगा, फिर आर का डिफरेंशिएशन होगा तो लिखेंगे dr बाई dt, और हमें dr बाई dt ही निकालना है। देखिए dr बाई dt निकालना है, तो बस करना कुछ नहीं है,
देखिए डीवी बाई डी टी का मान दिया हुआ है, डीवी बाई डी टी दिया है 900, 4/3 पाई, ये 3 से 3 कट गया, इसको घटा लेते हैं तो क्या बचेगा, केवल 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए आर का मान कितना लेना है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, और ये डी आर बाई डी टी, ये डी आर बाई डी टी उसी तरह। अब देखिए हमें ये मान निकालना है तो ये सब कुछ तो बटे में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। डी आर बाई डी टी तो 900 बटे में 4 पाई और 10 का हो जाएगा 100, ये तो गया, तो 9 बटे में 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आर क्या है, त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या के लिए सेंटीमीटर और ये टाइम के लिए सेकेंड, इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। देखिए एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब कि एक गुब्बारा जो है उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब त्रिज्या बदल रही है। तो त्रिज्या के सापेक्ष, यहां पर देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर, मतलब हमें आयतन परिवर्तन की दर निकालना है, आयतन परिवर्तन की दर निकालना है, लेकिन त्रिज्या के सापेक्ष यानी कि डीवी बाई डी आर निकालना है। आयतन परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ये हमें निकालना है। और परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब आर कितना हो, जब आर 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो देखिए आयतन कितना होता है, गोला का आयतन होता है v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है। इसको हम क्या करेंगे, त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए ये डीवी बाई डी आर चाहिए ना, तो ये हो जाएगा डीवी बाई डी आर, डी बाई डी आर 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा डीवी बाई डी आर 4/3 पाई कांस्टेंट है, 3r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 3r स्क्वायर, फिर r का डिफरेंशिएशन होगा तो d बाई डी आर और फिर r, तो r का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक ही होगा ना, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में ही किया जा रहा है। अगर t के रिस्पेक्ट में होता तो हम यहाँ पे लिखते डी आर बाई डी टी, लेकिन r के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो क्या लिखेंगे डी आर बटे डी आर, तो ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो डीवी बाई डी आर ये पूछ रहा है एट r बराबर कितना 10 पे, मतलब जब r का मान 10 हो तो आयतन परिवर्तन की दर बताना था। तो ये हो गया 4 पाई r की जगह पे 10 का स्क्वायर, तो हो गया 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, यहाँ पे सेकंड नहीं क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, त्रिज्या के रिस्पेक्ट में, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। नोट कीजिए जल्दी से इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। यहां पर मान लेते हैं एक दीवार है, ऐसे ये दीवार खड़ी है, इस पर एक सीढ़ी है ये 5 मीटर की, ये सीढ़ी है 5 मीटर की। ठीक है, और देखिए और क्या है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश, यानी कि सीढ़ी जो ऐसे लगा हुआ है, नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो ऐसे दीवार पे पहले सीढ़ी ऐसे था, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इस सीढ़ी को
यहां से पकड़ के ऐसे खींचा जा रहा है, तो जब ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो ये सीढ़ी तो वैसे हो जाएगा, ये सेकंड सिचुएशन में अब सीढ़ी ऐसा हो जाएगा, मतलब कि ये ऐसे खिसक रही है, तो ये इधर बढ़ेगी तो ये नीचे जाएगा। अब आगे देखिए, दीवार पर उसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। मान लेते हैं कि ये दीवार की ऊंचाई क्या है, h है, और इसको मान लेते हैं कुछ x मान लेते हैं, ये x है। तो क्वेश्चन में दिया था कि दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, मतलब ये जो सीढ़ी है इधर की ओर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, मतलब dx बाई dt, ये x है ना, तो इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, तो ये x का मान इधर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, देखिए पहले x इतना था, अब इधर खींचा जा रहा है, तो x का मान बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डी एच बाई डी टी, मतलब ऊंचाई किस दर से घट रही है, क्योंकि देखिए यहां पर घटेगा ना, ये नीचे पहले एच इतना था, अब सीढ़ी इधर जा रही है तो ये धीरे धीरे ऐसे कम होगा, ऐसे सीढ़ी था अब ये ऐसे खिसकेगी तो ऐसे धीरे धीरे कम होगा, और हमें यही पूछ रहा है, ये हमें निकालना है। फिर कह रहे दीवार पर उसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है, मतलब कि ये जो सीढ़ी का नीचे का सिरा जब 4 सेंटीमीटर दूर हो, मतलब x बराबर कितना हो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इतना क्वेश्चन में हमें डाटा दिया हुआ था, ये दिया हुआ है, इसके आधार पे हमें ये किस दर से घट रहा है ये हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर अगर ये जब शुरुआत में सीढ़ी यहां पर था तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया कर्ण हो गया, तो हम इक्वेशन एक लिख सकते हैं क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कितना कर्ण स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब देखिए x का मान कितना दिया है 4 का स्क्वायर, h स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 इधर आएगा तो -16, तो h स्क्वायर बराबर हो गया 9, तो h बराबर रूट में 9 यानी कि 3, तो हमें तो h का मान भी मिल गया, h का मान कितना आया 3। ठीक है, लेकिन h का मान हमें नहीं निकालना है, हमें तो ये निकालना है कि h किस दर से कम हो रहा है, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में किस दर से वो घट रहा है, ये हमें निकालना है, यानी कि dh बाई dt निकालना है। तो अब देखिए यहां से जो इक्वेशन था यहाँ पे h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 5 का स्क्वायर, हमें dh बाई dt चाहिए, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, DWRT डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d बाई डी टी ये हो गया h स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ये हो गया x स्क्वायर, और d बाई डी टी ये हो गया 5 का स्क्वायर। सही है, अब देखिए h का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर पावर है ना, तो 2 तो पहले सामने आ जाएगा, और 2 ये हो जाएगा h, डिफरेंशिएशन होगा तो 2 सामने आएगा और एक कम होगा 2h, फिर h का डिफरेंशिएशन होगा तो dh बाई dt प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और x का क्या हो जाएगा, तो x का हो जाएगा dx बाई dt, ये 25 है कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, हो गया। अब देखिए 2 h का मान हम निकाले थे कितना आया था 3, रख लेते हैं, dh बाई dt हमें प्राप्त करना है, इसको छोड़ देते हैं, ये हो गया 2, x का मान हमें पता है, x का मान क्वेश्चन में दिया था, कहीं लिखे थे हम लोग, x बराबर ये है, x बराबर 4, और dx बाई dt, देखिए dx बाई dt 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो प्लस में होगा कितना 2 बराबर 0, ये हो गया 6 dh बाई dt,
ये 4 दूना 8 दूना 16, उधर जाएगा तो -16, तो dH/dt ये -16 के बटे में आएगा, -16 बटे में 6 कट के कितना आएगा, -8 अब बटे में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कहने का अर्थ है ये जो हाइट है वो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये अच्छे समझ में आया होगा, इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। देखिए एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि एक कण 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें। मतलब वक्र पर हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। यानी कहने का अर्थ है ये एक्स वाई के कंडीशन में है तो हमें x बराबर निकालना है और y का मान निकालना है। x पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना अधिक बदल रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि y जो है वो x की तुलना में, यानी कि ये dy/dt ये भी परिवर्तित हो रहा है और ये भी परिवर्तित हो रहा है, लेकिन y का जो परिवर्तन दर है x के परिवर्तन की दर से 8 गुना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो बस जितना डाटा क्वेश्चन में दिया था हमने लिख लिया। अब देखिए 6y बराबर x³ प्लस कितना है 3, इसको देखिए ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 6y d/dt x³ + 3। तो देखिए 6 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आएगा और y का dy/dt x³ का कितना हो जाएगा 3x² होगा ना, 3 सामने आएगा 1 कम होगा, x फिर x का हो जाएगा dx/dt प्लस 3 कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो इसे हटाइए, ये 3 दूना 6, ये तो कट भी जाएगा तो ये हो गया 2। अच्छा देखिए एक चीज यहाँ पे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, dy/dt का मान 8 dx/dt दिया हुआ है, dy/dt का मान ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे 8 dx/dt, ये हो गया x² dx/dt। देखिए इधर भी dx/dt इधर भी dx/dt कट गया तो इधर क्या बचा x² बराबर 8 दूना 16, तो x बराबर ±16 हो जाएगा ये, तो x बराबर ± कितना है आंसर 4। अब देखिए x बराबर ±4 तो x के 2 वैल्यू आए हैं तो y के भी 2 वैल्यू आएंगे। तो यहां से जब x बराबर मान लेते हैं हम +4 लेंगे तो y का मान देखते हैं कितना आएगा, y यहां से जब x बराबर 4 तो 6y x³ + 2 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा ना। अच्छा इसको 6 x के जगह पे 4 रख लेते हैं, 4 का क्यूब + 2 तो y बराबर हो जाएगा, ये 4 का क्यूब है तो 4 का 16 चौका 64 और 2 68 बटे में कितना हो जाएगा ये 6। जब यहां लिखते हैं जब x का मान कितना होगा, जब x का मान -4 होगा तो 6y बराबर x³ + 2, तो 6y बराबर x -4, x का मान कितना है -4 लेना है क्यूब + 2 तो y बराबर हो जाएगा 16 64 माइनस में होगा ना, माइनस के पावर विषम संख्या है तो माइनस
+2 और ये बाई 6, तो y बराबर -64 में 2 तो -62 में कितना 6। जब x का मान -4 तो y का मान ये, जब x का मान +4 तो y का मान ये। ठीक है, यही तो हमें ज्ञात करना था, x और y। नोट कीजिए इसे। तेरह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, इसका व्यास दिया है, गुब्बारा का व्यास d बराबर दिया है 3/2 2x + 1, ये दिया हुआ है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, यानी क्वेश्चन में देखिए क्लियर कर रहा है कि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, जो आयतन है x के सापेक्ष निकालना है, यानी कहने का अर्थ है कि आयतन का परिवर्तन दर x के सापेक्ष, ये हमें निकालना है। ये हुआ, बस करना कुछ नहीं, ये हमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखिए ये व्यास दिया है ना 3/2 2x + 1, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर होता है d/2, व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या r बराबर d का मान 3/2 2x + 1 और बटे में 2, तो त्रिज्या r बराबर कितना आया 3/4 2x + 1, ये हो गया त्रिज्या। अब देखिए यहां पे हमें dv/dx निकालना है, और गोला है तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है गोला का आयतन। ठीक है, तो v बराबर 4/3 पाई, देखिए r का मान ये है ना, ये तो रख लेते हैं 3/4 2x + 1 का कितना हो जाएगा ये होल क्यूब, तो v बराबर 4/3 पाई, 3 का क्यूब तो हो जाएगा 27, 4 का क्यूब तो हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 2x + 1 का क्यूब। अब हमें करना क्या है, ये जो v का मान है उसको क्या करेंगे, x, देखिए dv/dx चाहिए ना, तो x के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो अपना आयतन परिवर्तन की दर होगा। तो ये कटा भी तो सकते हैं, देखिए तो ये हो गया 9 और ये हो गया 16। अब हमें इसका अवकलन करना है dw/dx, x के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे d/dx भी d/dx, इधर देखिए ये ऊपर में 9 पाई और नीचे में क्या बचा है 16, तो ये हो जाएगा 9 पाई बटे में 16, और ये हो जाएगा 2x + 1, 2x + 1 का क्यूब। अब हमें इसका अवकलन करना है dv/dx, तो ये हो जाएगा 9 पाई बटे 16, तो कांस्टेंट है, ये 9 पाई बटे 16 कांस्टेंट है, ये 2x + 1 का क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर का होगा तो पावर सामने आएगा, तो 2x + 1 का हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत, 3 सामने आया, 2x + 1 का पावर 1 कम हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा पोस्ट के अंदर का, तो 2x का हो जाएगा 2 और 1 का 0। ठीक, तो इसे कटा देते हैं, ये हो गया 8, तो dv/dx हो जाएगा कितना 27 पाई बटे 8 2x + 1 का स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, और ये x है ना, तो ये क्या हो जाएगा पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 14 नंबर क्वेश्चन। एक पाइप से रेत
12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। देखिए दिया क्या है, पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है कि दर से गिरे। तो पहले ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, आयतन का मात्रक है, और नीचे क्या है, सेकेंड है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो दिया हुआ है ये dv बाई dt है। क्वेश्चन में क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन, और पर सेकेंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। अब गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठवां भाग है। मतलब कि जो ऊंचाई है, जैसे मान लीजिए यहां पे ऐसे रेत गिर रहा है, ऐसे नीचे ऊपर से ऐसे ऐसे रेत गिर रहा है, तो रेत गिरता है तो बालू पे ऐसे शंकु, बालू का रेत मतलब बालू जो होता है वो ऐसे शंकु का आकार लेते जाता है। तो इसका जो हाइट है, ये वाला जो हाइट h है वो हमेशा त्रिज्या का क्या रह रहा है, आधार की त्रिज्या का छठवां भाग है। मतलब h जो है त्रिज्या r का क्या है, छठवां भाग। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r बराबर 6h, ये दिया हुआ है। मतलब यहां पर ऐसे बालू गिर रहा है, उसके बाद ये ऐसे शंकु का आकार ले रहा है, मतलब यहाँ पर शंकु का आकार बन जा रहा है, और इसका जो हाइट है वो हमेशा क्या रह रहा है, इस त्रिज्या के छठवां भाग रह रहा है। फिर कह रहा है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी कि ये h है ना, तो dh बाई dt, यानी कि ऊंचाई परिवर्तन की दर पूछ रहा है। और जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, जब ऊंचाई h बराबर कितना हो, 4 सेंटीमीटर। इतना कुछ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आयतन परिवर्तन की दर दिया हुआ है, h बराबर r बाई 6 दिया हुआ है, तो r बराबर ये 6h हो जाएगा, गुणा करेंगे ऐसे तो dh बाई dt निकालना है, और h का मान कितना है, 4। तो पहले जो दिया हुआ है वो देखते हैं। देखिए शंकु का आयतन v बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो v बराबर 1/3 पाई, देखिए ये r स्क्वायर है, तो r के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6h का स्क्वायर और इंटू, अच्छा ये कैपिटल h लिखते हैं इसको, ये हो गया कैपिटल H। तो v बराबर 1/3 पाई 36h स्क्वायर, और ये h क्या हो जाएगा, q, h स्क्वायर और ये h q हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dWRTT डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dv बाई dt। तो ये d बाई dt 1/3 पाई 36h³ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया dv बाई dt बराबर, देखिए 1/3 पाई 36h³ है, तो 1/3 पाई ये कट भी जाएगा ना, ये 12 से, तो 12 पाई क्या है, ये कांस्टेंट है, तो 12 पाई बाहर रहेगा। ठीक है, एच क्यू है, तो एच क्यू का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3h स्क्वायर, और फिर h का हुआ तो dh बाई dt, और हमें ये dh बाई dt ही निकालना है। तो dv बाई dt का मान दिया हुआ है तो रख लेते हैं, ये हो गया 12 पाई 3 h का मान भी दिया था, देखिए h का मान कितना दिया है, 4, तो यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर dh बाई dt। तो 12 से 12 पाई के 12 से 12 कैंसिल हो गया, इधर ऊपर में 1 बचा और ये सब कुछ नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 या 48 पाई dh बाई dt। ठीक है, तो ऊंचाई परिवर्तन की दर ये है, इसे जल्दी से नोट कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 15 में दिया है कि एक वस्तु की इकाई x इकाई के उत्पादन के संबंध में कुल लागत
सी एक्स का मान दिया है 0.007 एक्स क्यू माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 ये दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि इससे प्रदत्त है, मतलब ये इक्वेशन दिया है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, मतलब 17 इकाई का उत्पादन किया गया है और ये फलन x का है, तो x बराबर दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है 17। तो देखिए हमें करना कुछ नहीं है, सीमांत लागत निकालना है, तो इसका एक बार अवकलन करेंगे और x के जगह पे 17 रख लेंगे और जो आंसर आएगा वो अपना सीमांत लागत हो जाएगा। तो करते हैं इसका DWRT x के सापेक्ष, ये x का फलन है तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो d/dx cx d/dx 0.007 x क्यू माइनस d/dx 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस d/dx 15x d/dx 4000। हमने क्या किया, सबके साथ d/dx लगा लिया, सबके साथ d/dx लगा लिया। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो देखिए cx को हम लोग लिख सकते हैं c-x, यानी कि जैसे fx को डिफरेंशिएशन करते तो लिखते थे ना f-x, तो इसको लिख लेंगे c-x। तो ये हो जाएगा 0, देखिए ये 3 है, 3 क्या होगा सामने आएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा होकर कितना हो जाएगा 0.70 का 21 0.021 एक्स स्क्वायर, एक कम होगा ना, 3 सामने आएगा एक कम होगा तो 3 इसमें गुणा हो गया एक कम हो गया, माइनस 2 सामने आएगा तो इसमें गुणा होगा 0.006 हो जाएगा और ये x प्लस x का डिफरेंशिएशन एक तो बचेगा कितना 15। अब हमें क्या निकालना है, ये x का मान 17 रखना है, तो यहां पर x का मान 17 रख लीजिए, c-x के जगह पे 17, तो 0.021 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 17 प्लस 15। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 0.021 17 कितना 289 माइनस 0.17 का 102 प्लस 15। अब जो भी आएगा इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है, जो भी होगा अपना ये गुणा होके ये ऐड हो जाएगा और ये माइनस कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, सब कुछ वही है। 16 नंबर दिया है कि किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx रुपयों में इतना है, से प्रदत्त सीमांत आय ज्ञात कीजिए। देखिए Rx दिया है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। जब x का मान 10 है तो सीमांत आय ज्ञात करना है, तो इसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, उसके बाद x के जगह पे क्या कर लेंगे 7 रख लेंगे, तो अवकलन करते हैं DWRT x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो d/dx Rx d/dx 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। तो Rx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा R-x और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए 2 सामने आएगा तो 13 दूना 26x और x का तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 26 कांस्टेंट का 0, तो ये R-x x के जगह पे 7, तो 26 गुणे 7 प्लस 26, ये हो जाएगा 6 7 42 और 7 दूना 14 4 18 प्लस 26, तो 6 2 8 8 2 10 2 1 1 2, ये हो जाएगा सीमांत लागत R-7, ठीक है। इसे भी जल्दी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। देखिए क्वेश्चन कर रहे एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, r के सापेक्ष टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, r के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर कितना पाई r स्क्वायर, r के सापेक्ष पूछ रहा है
तो डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर। ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर, तो डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी आर पाई आर स्क्वायर है ना ये, तो पाई उसी तरह कांस्टेंट आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और r का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में करना है। तो 2 पाई r के जगह पे क्या रख लेंगे 6, कितना आएगा 12 पाई, ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में, मतलब Rx एक इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है जब x बराबर 15 है, जब x बराबर 15 है तो सीमांत है, मतलब पिछले क्वेश्चन के जैसा ये भी है। तो इसको पहले क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और जहां जहां x होगा वहां पे 15 रख लेंगे, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स आर एक्स डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ये हो जाएगा आर डैश एक्स, तो ये 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x, 2 सामने आएगा तो गुणा हो जाएगा ना, x का होगा 1 तो बचेगा 36। अब r डैश x के जगह पे रखना है 15 तो रख लेते हैं, 6 गुणे 15 प्लस 36, 15 छक्का 90 प्लस 36 हो जाएगा कितना 126। सही है, तो हो गया। हाँ, इसे नोट कीजिए जल्दी से।